नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के लिए बुध के जो मायने हैं वो क्या होते हैं, मतलब बुध किस प्रकार से फल देता है हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में बुध के जो फल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है उन सभी 12 लगन के लिए बुध का जो फल होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। इसके पहले भी हमने मंगल और शुक्र हर लगन के लिए किस प्रकार से फल देता है इसके विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन और बुध के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना बहुत आवश्यक होता है किसी भी कुंडली के लिए कि उस कुंडली के लिए जो ग्रह है वो शुभ फलदायी है भी या नहीं। अमूमन तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जो सर्टन ग्रह है जैसे कि मंगल, शनि, राहु या फिर ऐसे जो ग्रह होते हैं वो अशुभ फलदायी होते हैं, या फिर रवि या फिर गुरु, चंद्रमा या फिर शुक्र, ये जो ग्रह है वो शुभ फलदायी। ऐसा नहीं होता। हर एक कुंडली के लिए या फिर हर एक लगन के लिए जो ग्रह के जो मायने हैं शुभ अशुभ वो बदलते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो लगन है वो वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन के लिए बुध शुभ है या नहीं ये जानने के लिए बुध की राशि कौन से स्थान में आती है वो जान लेना ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि बुध की जो दो राशियां हैं, मिथुन राशि और जो कन्या राशि। मिथुन राशि जो है वो अष्टम भाव में, जिसे मृत्यु भाव भी कहा जाता है, अशुभ स्थान भी कहा जाता है। उसी प्रकार लाभ भाव में जिसे त्रिक स्थान का दर्जा भी दिया गया है। तो इसी वजह से जो बुध है वो बुध वृश्चिक लगन के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार वृश्चिक लगन का जो स्वामी है मंगल और जो बुध है वो दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह भी है। इस वजह से वृश्चिक लगन के लिए नंबर 1 का अशुभ फलदायी होता है बुध। अब ये जो बुध है वो हर राशि में या फिर स्थान में किस प्रकार से प्रभाव दे सकता है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि जो बुध है ये बुध आपके यदि प्रथम भाव में होगा, जिसे हम लगन भाव भी कहते हैं। तो प्रथम भाव में यदि बुध होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्मली देखा जाए वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफी ज्यादा मैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति, इनकी जो विचार शक्ति होती है, इनकी जो बुद्धि होती है काफी ज्यादा तीक्ष्ण होती है, बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। लेकिन सीक्रेटिव होते हैं, अपने आप में अपनी जो बात है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है बहुत ही अच्छी होती है। कभी कभी वक्र बुद्धि भी हो सकते हैं, मतलब बुद्धि में जो नेगेटिवनेस है वो भी देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो अपमान है वो कभी नहीं भूलते। लेकिन स्कूल कॉलेजेस की विद्या या फिर बौद्धिक स्तर की जो भी बातें, इनमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी होती है, लेकिन तीखी होती है। किसी से किस तरह से बोलना है, किस तरह से बातें जो है वो डील करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। जो मित्र परिवार है इनसे भी इनको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, लाभ भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि स्वास्थ्य के बारे में ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। सिर दर्द, स्किन एलर्जी, ऐसी जो बातें हैं वह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बुद्धिमान होते हैं, लेकिन थोड़े से सेल्फिश होते हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोचने वाले होते हैं, लेकिन जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो फिर आपको खास करके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। बहुत ही ज्यादा, काफी ज्यादा तीखे तेवर इनके रह सकते हैं। और जो वाणी है वो भी काफी ज्यादा तीखी देखी जा सकती है। भाई बहनों का सुख है उसमें भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये जो बुध है वो अगर लगन भाव में या फिर वृश्चिक लगन में होगा तो मिला जुला इसका जो परिणाम है वो देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए, द्वितीय भाव में यदि बुध होगा तो इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है, हंसकर बोलना इन्हें काफी अच्छा पसंद आता है। उसी प्रकार जो एजुकेशन है वो काफी अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हैं। उसी प्रकार किस प्रकार से, मतलब पैसे के मामले में भी थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे किस प्रकार से खर्च करने, कैसे खर्च करने, इसके मामले में इनकी जो बातें होती है काफी अच्छी होती है। इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। मित्र परिवार है उनसे काफी अच्छी मदद मिल सकती है, सलाह भी मिल सकती है। अब यहाँ पर यदि जो बुध है यह बुध यदि मूल नक्षत्र में होगा, मतलब जो धनु राशि है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। तो यदि मूल नक्षत्र में यदि जो बुध है वो होगा तो स्वास्थ्य के बारे में है जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं वो भी काफी ज्यादा आ सकते हैं। सोच विचार तो इनकी बुद्धि तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा मतलब इन डेप्थ सोच वाले होते हैं, और थोड़ा सा साइंटिफिक इनकी जो सोच है वो हो सकती है। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होता है। उसी प्रकार
यदि बुध आपके तृतीय भाव में होगा। वृश्चिक लगन में यदि यदि बुध जो है वो यदि तृतीय भाव में होगा तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं ज्यादा आ सकती है। देखिए अष्टम भाव ये तृतीय भाव होता है और वहां पर यदि बुध है तो वो स्वास्थ्य के बारे में खास करके परेशानी देगा। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि जो तृतीय भाव है इसे पराक्रम भाव भी कहते हैं या फिर विल पावर का भाव भी कहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छी हो सकती है। उसी प्रकार जो भी बिजनेसेस वगैरह होते हैं इनमें इनकी जो बुद्धि होती है वो काफी अच्छी तरीके से हो सकते हैं। खास करके कमीशन से रिलेटेड जो भी काम है या फिर जो व्यवसाय है ऐसे में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। घूमना फिरना इन्हें ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद यदि बुध जो है वो यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए चतुर्थ भाव का जो बुध है वो बौद्धिक रूप से काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। लेकिन जो माँ का जो सुख है वो मिलना थोड़ा सा इन्हें कम नसीब होता है। माँ को किसी ना किसी प्रकार की व्याधियां होने की संभावना ज्यादा होती है। खास करके देखिए यदि आपके तृतीय भाव में या फिर चतुर्थ भाव में यदि बुध होगा तो जो शनि है मतलब जिस राशि में कोई भी ग्रह जाता है उस राशि का जो स्वामी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो खास करके यहाँ पर यदि शनि मतलब इस कुंडली में यदि शनि अच्छा नहीं होगा, शनि किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो फिर ये जो बुध है वो अशुभ फलदायी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन यदि शनि स्वयं की राशि में या फिर शुभ ग्रहों के दृष्टि में होगा तो फिर यह जो बुध है वो आपको बहुत ही अच्छे शुभ फलदायी हो सकता है। आपके घर में अधिभौतिक सुख के सभी साधन हो सकते हैं। और जो ये जो कुंडली होगी ऐसी जो कुंडली होगी वो संस्कारित फैमिली की होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। मतलब इनके घर में जो लोग होते हैं परिवार में जो लोग होते हैं वो उच्च विद्या विभूषित होने की संभावना ज्यादा बनती है। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो यदि कुंभ राशि में यदि चतुर्थ भाव में बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो काफी अच्छा होता है। खास करके धनिष्ठा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके पंचम भाव में होगा तो पंचम भाव का जो मीन राशि का बुध है अमूमन तौर पर हम मानते हैं कि जो मीन राशि का बुध होता है वो नीच का होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। नीच का बुध मतलब इसकी जो बुद्धि इनकी जो बुद्धि होती है वो स्थिर नहीं होती। बुद्धि तो अच्छी तो होती है, ग्रास्पिंग भी काफी अच्छी होती है, स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा है वो भी काफी अच्छे तरीके से होती है, लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं होती। कई दफा कई विचारों में होते हैं या फिर कई प्रकार के क्षेत्रों में ये काम करते हैं। इसी वजह से ये जो बुध है वो नीच का माना जाता है। लेकिन स्कूल कॉलेजेस के अगर खास करके पंचम भाव में बुध है वो भी मीन राशि का तो इनकी जो बुद्धि है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार शेयर मार्केट से अगर ट्रेड करते हैं और यदि आपके कुंडली में गुरु भी अच्छा है तो उसके जो लाभ है वो काफी अच्छे तरीके से आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार यदि गुरु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है और यदि ये जो कुंडली है किसी महिला की रहेगी तो थोड़ा सा संतान सुख के बारे में ये जो बुध है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। यदि ये जो बुध है किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो आपको स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो षष्ठ भाव का मेष राशि का जो बुध है वो सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। पहले तो ये जो अष्टमेश है वो आपके षष्ठ भाव में आ रहा है और वो मेष राशि में आ रहा है। इसी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्वास्थ्य के बारे में किसी ना किसी प्रकार की जो समस्याएं होती है थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच जीवन के प्रति इनका होता है। मतलब ये नहीं है वो नहीं है इस प्रकार की जो बातें हैं वो उनको उनके जीवन में ज्यादा वो देखते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि थोड़ी सी निगेटिव रहती है। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी तीखी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो आ सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी ना किसी प्रकार के दुख में हमेशा देखे जाते हैं। हालांकि इनका जो नजरिया है वही इस प्रकार का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि कृतिका नक्षत्र में शुक्र बुध है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अगर अगर बुध जो है वो आपके षष्ठ भाव में मेष राशि का होगा और यदि मंगल आपके कुंडली में ठीक नहीं है, दूषित है, तो फिर जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में होगा अशुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव का जो बुध है वो वृषभ राशि का होता है। और ऐसा जो बुध होता है नॉर्मली शुभ फलदायी होता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति उनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है। वाणी पे कमांड काफी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी बुद्धि भी काफी स्थिर बुद्धि इनकी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर फिर से वही बात है कि यहाँ पर भी कृतिका नक्षत्र आता है। मतलब वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है
वो कृतिका नक्षत्र के होते हैं। तो उस नक्षत्र में यदि बुध है तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो ज्यादा आ सकती है। आपको विवाह सुख मिलना भी थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको जो मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लेकिन यदि रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र में यदि बुध होगा तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि स्वयं की राशि में अष्टम भाव में होगा। देखिए, स्वयं की राशि में अष्टम भाव में बुध होने के बावजूद भी स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो आपको आ सकती है या फिर मिल भी सकती है। उसी प्रकार यह जो बुध है, यह बुध बुद्धि आपको बहुत ही अच्छे देगा, लेकिन ऐसी जो बुद्धि है थोड़ी सी वक्र बुद्धि हो सकती है। मतलब इलीगल जो मार्ग है उससे कमाई करना या फिर उस फील्ड में जाना, उसी प्रकार इजी मनी के पीछे दौड़ना। लेकिन यदि किसी महिला की इस प्रकार की कुंडली है तो इनको मिलने वाला जो ससुराल होता है, जो इन लॉज होते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो ये बात थोड़ी होती है। मित्र परिवार है उनसे उनको काफी अच्छी मदद मिलती है। लेकिन नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से आउट ऑफ द वे जाके इनकम करना पसंद करते हैं और उसी प्रकार के जो बातें हैं उसमें ज्यादा सम्मिलित भी होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो भाग्य भाव का जो बुध है वो आपको बुद्धि ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि नॉर्मली वैसे भी देखा जाए तो कर्क राशि के जो बुध होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो काफी ज्यादा सटीक नहीं होती, बुद्धि सो होती है। उसी प्रकार थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में इनको ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि मित्रों का जो परिवार है उनसे उनको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, फेमस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्क राशि में जो आश्लेषा नक्षत्र है उसमें यदि बुध होगा तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो है वो सामने आ सकती है। भाई बहनों का जो सुख है वो भी थोड़ा कम मिल सकता है। उसी प्रकार यह जो बुध है, यह बुध यदि आपके दशम भाव में होगा, दशम भाव का जो देखिए दशम भाव जो है जिसे उदित गोलार्ध का महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। यहाँ पर जो पाप ग्रह होते हैं जैसे कि मंगल है, रवि है, शनि है, इस प्रकार के जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि आपको कुछ करना होता है, आप में दमखम होना आवश्यक है। तो इसके लिए जो दशम भाव खासा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि बुध है तो वो बहुत बड़े शुभ परिणाम देने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है थोड़ी सी तीखी होती है और जहां पर बुद्धि के जो भी क्षेत्र है उसमें ये आगे बढ़ सकते हैं। इस बुध के साथ यदि रवि है तो वो जो बुध है वो बहुत ही शुभ फलदायी माना जाएगा। हमने जो भी अभी तक बातें की उसमें बाकी के जो ग्रह है योग होते हैं उनका जो सहयोग होता है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। मतलब उस बुध के साथ कौन से ग्रह है वो शुभ है या अशुभ है, वो किस प्रकार के योग बना रहे हैं, वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि इस बुध के साथ मतलब दशम भाव में यदि बुध है, उस बुध के साथ यदि रवि है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बौद्धिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा रहती है, क्योंकि बुध के साथ हमेशा इर्द गिर्द रवि या फिर शुक्र होता है। तो रवि यदि हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। अकेला यदि बुध है तो बौद्धिक क्षेत्र से ज्यादा रिलेट करेगा, लेकिन करियर में बहुत ज्यादा छलांग लगाना ये बात थोड़ी नहीं होती। लेकिन बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड या फिर जहां पर कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड, एजुकेशन है, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें ये जो व्यक्ति है वो करियर कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि लाभ भाव में यदि बुध है तो जो लाभ भाव का बुध है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। संपूर्ण कुंडली में लाभ भाव का जो बुध है वो कन्या राशि में आता है तो वो आपको बुद्धि भी काफी अच्छी देगा, समझ भी काफी अच्छी देगा, आपकी लैंग्वेज भी काफी अच्छी होगी, आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको लाभ भी काफी अच्छे मिलेंगे, उनसे सलाह भी काफी अच्छी मिलेगी। कहीं ना कहीं से हमेशा आपको कहीं ना कहीं से हमेशा आपको लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी समझ भी काफी अच्छी होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लाभ भाव का जो बुध है वो शुभ फलदायी साबित होगा। भाई बहनों का सुख भी इन्हें काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। उसी प्रकार जो बुध यदि आपके व्यय भाव में होगा, देखिए व्यय भाव का जो बुध है वो आपके लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। खास करके अगर आप कोई लोन लेते हो तो लोन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। खास कर यहाँ पर तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो यदि चित्रा या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि बुध है तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। भाई बहनों का सुख उसमें कम आता है। यदि उसमें आप यदि उस प्रकार के योग है और आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है तो लोन चुकाने में प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें सामने आ सकती है और कर्जे वगैरह होने की भी संभावना ज्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बौद्धिक होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन इजी मनी के पीछे वो काफी ज्यादा दौड़ने की संभावना होती है। यदि इस बुध के साथ रवि है तो बाहर जाना या फिर फॉरेन जाना बातें हो सकती है। फिर जो बुध है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन अकेला यदि बुध है
तो वो शुभ फलदायी होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। उसी प्रकार इस बुध के साथ यदि शुक्र है, तो विवाह सुख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो बात है और जो वो समझ लेना आवश्यक है, जैसे मैंने कहा कि ये जो बुध है जिस राशि में जाता है, उस राशि का जो स्वामी है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार का है, वो शुभ है या अशुभ है, ये जान लेना आवश्यक है। बुध की जो दैनिक गति है वो भी जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बुध की जो दैनिक गति है वो 2 डिग्री 13 कला है, तो उससे यदि बहुत कम है तो भी ये जो बुध है वो आपके लिए नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है। बुध वक्री है तो भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इन सभी जो बातें हैं उसको जान के आप बुध के बारे में किसी भी प्रकार की जो प्रेडिक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हमने जो भी बातें कही उसका किसी ना किसी प्रकार का अनुभव आपको आ सकता है। आपके इस विषय पर अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।